ये जो करौली बाबा है इसको उल्टा लटका देना चाहिए पेड़ से। ये असंवैधानिक और वैज्ञानिक बात करता है। हाइट बढ़ा रहा है, ये गधा बना रहा है लोगों को, और वैज्ञानिक बात करता है। अलबल बाउंसर रखता है, लोगों को एक डॉक्टर को पिटवाने का मामला सामने आया है। इसको जो पागल है, ये विक्षिप्त है। इसकी भाषा देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग ये करता है, विक्षिप्त है, ये मानसिक रूप से पागल है। जो मुंह से पैदा हुआ है वो हो सकता है दूध चढ़ाने पास हो जाए, लेकिन जो सामान्य जैविक प्रक्रिया से पैदा हुआ है वो तो पढ़ के ही पास होगा। तो हम लोग सामान्य जैविक प्रक्रिया से पैदा हुए हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं, तो हम लोग पढ़ के पास होंगे। दूध चढ़ा के जो मुंह से पैदा हुआ है वो पास होगा। लेकिन अगर महिलाओं को लेकर गंदी बात की गई है, अगर शूद्रों को लेकर गंदी बात की गई है, उन किताबों का बहिष्कार, आग लगा देना चाहिए, उन किताबों का जो है होली जला देना चाहिए। ये ऐसी किताबें हैं, औरतों को लेकर इतनी गंदी बातें कही गई हैं, हम सबों को लेकर इतनी गंदी बातें कही गई है, पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है ना। देखिए देश तो संविधान से चलता है ना। कौन कह रहा है संविधान से चल रहा है देश? कौन कह रहा है संविधान? आज की तारीख में देश संविधान से चल रहा है। जिस देश में एक हाई कोर्ट कैंपस में मनु की मूर्ति लगी है, उस देश में आप कहते हैं देश संविधान से चलता है। जिस देश में सभी जितने भी जज हैं हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो सब जज एक जाति के होते हों, और आप कहते हैं कि देश संविधान से चल रहा है। जिस देश में तमाम संवैधानिक संस्था राज सत्ता से संचालित होती है, आप कहते हैं कि वह देश संविधान से चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि देश संविधान से चले, हम लोग कोशिश करते हैं कि देश संविधान से चले, लेकिन आज ऐसी शक्ति सत्ता में हावी हो गई है जो चाहती है कि देश मनुस्मृति से चले। क्योंकि संविधान ने आज हमें जुबान दी है, संविधान ने आज हमारे हाथ में कलम पकड़ाया है। संविधान नहीं था, वे पढ़ने पर हमारा अंगूठा काट देते थे, क्लब का अंगूठा काट दिया द्रोणाचार्य, और कलम जब हाथ में आया तो हम आज PhD की उपाधि लिए हुए हैं। वो हमारे हाथ में हथियार, आप देखिए उनकी साध्वी क्या कहते हैं कि हाथ में तलवार पकड़ो। वो SC और OBC के बच्चों को कहते हैं तलवार पकड़ो। SC OBC का बच्चा मस्जिद पे जाएगा, लहराएगा रामनवमी का झंडा, जय श्री राम का नारा लगाएगा, और जनरल कास्ट का जो बच्चा है वो खरीदेगा कंप्यूटर, वो जाएगा IIT, वो बनेगा इंजीनियर, और जो OBC का बच्चा है वो मस्जिद पे जाके लाउड स्पीकर बांधे, और जनरल का बच्चा विदेश जाकर LLM की डिग्री ले। आप देखिए जिस समय विवाद चल रहा था मस्जिद पे लाउड स्पीकर बांधने का, उसी समय शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया था कि मेरा बेटा LLM की डिग्री ले रहा है अमेरिका में, मैं जा नहीं पा रहा हूं। तो उनका बेटा लेगा डिग्री, अमित शाह का बेटा जो है BCCI का बनेगा सेक्रेटरी, और हमारा बच्चा OBC का बच्चा मस्जिद में लाउड स्पीकर बांधेगा। ये चल रहा है खेल। आप लोग तो संविधान की बात करते हैं हमेशा, आप क्यों धर्म ग्रंथों की बात करने लगे? उनका क्यों नहीं, हम तमाम उन शब्दों का विरोध करते हैं, हम उन तमाम किताबों का विरोध करते हैं जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ मतलब अगर भारतीय संविधान कहता है कि महिला पुरुष सभी बराबर हैं, जाति के आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए, जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और कोई किताब ऐसी धर्म ग्रंथ एग्जिस्ट करती है जो कहती है कि औरत द्वयम दर्जे का नागरिक है, जो किताब कहती हो कि कोई जो है शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, OBC का व्यक्ति छोटा है, नीच है, तो हम उस किताब के खिलाफ नहीं है, हम संविधान के साथ करें हैं। वो तमाम किताबों के खिलाफ हम खुद ब खुद हो जाते हैं। मोहन भागवत ने बोल दिया ना, अब तो बैच छोड़ देनी चाहिए ना, कि कुछ स्वार्थी लोगों ने गड़बड़ करी है धर्म ग्रंथ। नहीं, लोगों के मन में जो जाति बैठी हुई है उसको मोहन भागवत कैसे हटाएंगे? मोहन भागवत क्यों नहीं कार्यक्रम चला रहे हैं कि जो है दलित की शादी होगी राजपूत से, दलित की शादी होगी ब्राह्मण से? ये कार्यक्रम मोहन भागवत कब चलाएगा? चलाए ये कार्यक्रम, दलित को घोड़ी पे चलाए भाई, मंदिर जाने भाई, दलित की शादी ब्राह्मण से कराओ, ये कब कहोगे? मोहन भागवत को हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, दलित की शादी भी ब्राह्मण से हो, ये बात भी कहना पड़ेगा ना कि मंदिर में कोई न रोके दलितों को, ये गलत है। देखिए नहीं, मंदिर ही जाने वो कहेंगे, मोहन भागवत मंदिर ही जाने के लिए कहेंगे। मोहन भागवत ये नहीं कहेंगे कि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर दलित होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जज दलित होना चाहिए, ये नहीं कहेगा मोहन भागवत। मंदिर से उनकी सत्ता का संचालन होता है, इसलिए वो दलितों को मंदिर पर चढ़ने के लिए भी कह रहे हैं ना। देखिए वो ना, आप तो फिर मना करें ना। जो लोग आज भी तो घोड़ी पे चढ़ने पर पीटा जा रहा है, आज भी तो पीटा जा रहा है। इसका तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि मोहन भागवत दलित वर्ग से जितने RSS से जुड़े लोग हैं
उनको अपील करें कि सब दलितों में अपनी बेटी और बहन ब्याहेगा। तो आप समानता की बात कर रहे हैं ना मोहन भागवत, देखिए आपको ये बात कहाँ कर रहे हैं मोहन भागवत का, तो हम रोज ही बयान देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब वो कहें कि दलित बच्चे की शादी जो है दलित बहू बेटी से, दलित जो है बेटे की शादी, दलित भाई की शादी जो है ब्राह्मणों की बेटी ब्राह्मणों की बहन से होगी। ये बयान कब देंगे मोहन भागवत? जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। तो जाति मुक्त भारत तो यही हुआ, दलित और ब्राह्मण की शादी होगी, दलित और ठाकुर की शादी होगी, तो खुद जो है जाति मुक्त हो जाएगा भारत। बाबा और आए हैं करोली बाबा, वो हाइट बढ़ा देते हैं। ये जो करोली बाबा है इसको उल्टा लटका देना चाहिए पेड़ से। ये असंवैधानिक और वैज्ञानिक बात करता है। और संवैधानिक मैं इसलिए कह रहा हूँ, संविधान में कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में, कि हम जो है वैज्ञानिक चेतना का विस्तार करेंगे। ये हाइट बढ़ा रहा है, ये गधा बना रहा है लोगों को, और वैज्ञानिक बात करता है, अलबल बाउंसर रखता है लोगों को। एक डॉक्टर को पिटवाने का मामला सामने आया है। इसको जो पागल है, ये विक्षिप्त है, इसकी भाषा देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग ये करता है, विक्षिप्त है, ये मानसिक रूप से पागल है। इसको पेड़ से बांध के रखना चाहिए। चैप्टर क्लोज होता, दूसरा बाबा इस देश में देखिए मूर्खता का साम्राज्य चल रहा है। तमाम जितने पाखंडी बाबा हैं सबको लगता है कि अभी बीजेपी की सरकार है, मोहन भागवत की सरकार है, अभी गोबर कुछ भी कर देंगे तो चल जाएगा। और ये सच भी है, अभी देश में गोबर ही चल रहा है, इस तरह का बाबा ही चल रहा है। वैज्ञानिकता से इस देश को कोई लेना देना नहीं है। इस देश का साइंटिफिक टेम्परामेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब लोगों का इलाज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो फिर हॉस्पिटल की जरूरत तो है। वही अब मोदी जी को तो चाहिए कि ऐसे बाबाओं को जो है चिकित्सा मंत्री बना दें, अस्पताल बंद कर दें, हर मोहल्ले चौक चौराहे पे ऐसे बाबा को बिठा दें अस्पताल की। सच में आपकी सलाह तो मानने लायक है, एम्स को बंद कर देना चाहिए। सब दर्द करोली बाबा की जो है ना टोकन मनी बहुत है, 1,50,000 51,000 रुपए होगा। अब लोग कटा के जाए, लेकिन मैं तो अपने समाज के लोगों से ये अपील कर सकता हूँ, ये सब टोकन मनी ब्राह्मणों को कटाने दो भाई। हमारे समाज के लोगों तुम मत जाओ। तो इन बाबाओं से उद्धार नहीं होगा देश? इन बाबाओं से हो, इनका उद्धार तो जरूर होगा, ब्राह्मणों का उद्धार तो जरूर होगा, इस सरकार का उद्धार तो जरूर हो जाएगा। हाँ, मेरे समाज के लोगों का, मेरे जो अपने लोग हैं उनका उद्धार नहीं होगा। मैं अपने लोगों से अपील करता हूं कि 1.5 लाख का टोकन कटा के जो जा रहे हो करोली बाबा के यहाँ, 1.5 लाख में एप्पल का लैपटॉप हो जाता है। अपने बच्चे को एप्पल का लैपटॉप खरीद के दो, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाओ, अच्छी स्कूलिंग दो। करोली बाबा को, ब्राह्मणों को पैसा दे। चढ़ाने से पास हो सकते तो पढ़ना के जो कुछ भी, ये तो ब्राह्मण पास होना दूध चढ़ा चढ़ा। हमारे SC ST OBC के लोग क्यों दूध चढ़ा पास होंगे? हमारे बाबा साहब तो कह के गए हैं कि पढ़ो लिखो, पढ़ने से ज्ञान आएगा। बाबा साहब विज्ञान पास नहीं होते। दूध चढ़ाने से ब्राह्मण लोग, अब जो मुंह से पैदा हुआ है वो हो सकता है दूध चढ़ाने पास हो जाए, लेकिन जो सामान्य जैविक प्रक्रिया से पैदा हुआ है वो तो पढ़ के ही पास होगा। तो हम लोग सामान्य जैविक प्रक्रिया से पैदा हुए हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं, तो हम लोग पढ़ के पास होंगे। दूध चढ़ा के जो मुंह से पैदा हुआ है वो पास होगा। नहीं, आप ही बाबा साहब को मानते और नहीं मानते क्या बाबा साहब को? तो मैं तो कह रहा हूँ जो मानते हैं बाबा साहब को वो पढ़कर पास होंगे। वो पढ़कर, जो बाबा साहब को मानते हैं वो पढ़कर पास होंगे, और जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं वो दूध चढ़ा के पास होंगे।